साथियों, मैं आशीष नेगी किस्से और कहानियों की श्रृंखला में आज मैं लाया हूँ एक छोटी लेकिन बेहतरीन कहानी समाधान। तो साथियों, शुरू करते हैं। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति था। उसकी 2 बेटियां थी। उसने एक बेटी की शादी कुम्हार के साथ और दूसरी बेटी की शादी एक किसान के साथ की थी। एक बार वह अपनी दोनों पुत्रियों को मिलने गया। जब वो अपनी पहली पुत्री के पास पहुंचा, जिसका पति कुम्हार था, और उसने अपनी उस बेटी से उसका हाल पूछा, तो उसने कहा, पिताजी, इस बार हमने बहुत मेहनत करी है और बहुत मेहनत करके हमने ढेर सारा सामान बनाया है। बस आप ईश्वर से प्रार्थना करना कि कोई बारिश ना आए, ताकि हमारा काम अच्छे से चले, हमारा सामान खूब बिके और हमें खूब कमाई हो। पिता ने आशीर्वाद दिया और दूसरी बेटी के पास चल पड़ा। जब वो दूसरी बेटी के पास पहुंचा, जिसका पति किसान था, और उसने अपनी उस बेटी से उसका हाल पूछा, तो उसने कहा, पिताजी, इस बार हमने खेतों में बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करके खूब फसल भी आई है, बस अभी तक बारिश नहीं हुई। पापा, आप ईश्वर से इतनी विनती करना, इतनी प्रार्थना करना कि खूब बारिश हो, ताकि हमारी फसल खूब उगे और हमें ढेर सारा लाभ मिले। पिता ने अपनी दूसरी बेटी को भी आशीर्वाद दिया और अपने गांव की ओर चल पड़ा। सारे रास्ते भर वो इसी समस्या से जूझ रहा था कि एक बेटी ने कहा है कि भगवान से प्रार्थना करना कि बारिश ना हो, और एक ने कहा है कि खूब बारिश हो। आखिर वो करे तो क्या करे। चलते चलते उसे कुछ सूझा और वो पहली बेटी के पास चल पड़ा। जो पहली बेटी से मिला और उसने उससे कहा, बेटी, अगर इस वर्ष वर्षा ना आए तो तुम अपनी कमाई का आधा हिस्सा अपनी बड़ी बहन को दे देना। और जब वो अपनी दूसरी अर्थात बड़ी बहन से मिला, तो उसने उससे कहा, देखो बेटी, अगर इस बार खूब बारिश हो तो तुम अपने हिस्से के लाभ का आधा हिस्सा अपनी छोटी बहन को दे देना। तो साथियों, ये थी एक छोटी सी कहानी समाधान, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इस वक्त साथियों, हम एक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, जिस दौर में हमारे मजदूर भाई बहनों के पेट में भूख की आग लगी है। तो साथियों, उस आग को बुझाने के लिए हमें अपने लाभ का एक छोटा सा भाग उन तक पहुंचाना होगा, ताकि कल के दिन हमारे विकास के पथ पर वो अपनी मेहनत की खुशबू बिखेर सकें। धन्यवाद।